कोई भी माउंटेन अभी आप किसी को भी ले लो, किसी को भी कुछ भी बोल लो, वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि हिंदू की लड़की हमारे सामने आए, हमारे से रिलेशन में आए, ये करे वो करे। बट अगर आज के टाइम में वो चुप बैठे, आप एक भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, वो कहाँ पे हमें पोक नहीं करते हैं। वो लोग शांत बैठते हैं, तो वो अगर सामने योगी जी का नाम आ जाए वो शांत बैठ जाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं बैठने को तैयार है, कोई बोलने को। हमदन की जो बातें की आपने, जो मुस्लिम मतलब की कम्युनिटी की जो एक जो आपने एक तरीके से जो उसके ऊपर एक्यूज लगा रहे हो कि मुस्लिम के जो मतलब संप्रदाय के लोग हैं उसको रिलेशंस में लाना चाहता है, वो आप कहना चाहते हो को धर्मांतरण करना चाहते हैं। आप मोदी जी को ये क्यों नहीं कहते कि मोदी जी इतनी सांप्रदायिकताएं दंगे होते हैं जो मतलब की चीज़ें मतलब बहुत सारे दंगाएं होते हैं, तो उस पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? आप बता दीजिए वो कहाँ नहीं बोले। ये बताइए, अभी तक क्या मोदी जी रियल में आकर कोई कॉन्फ्रेंस किया? आप ये कहिए कि उस आप जो अभी कहा कि मोदी जी ने बहुत सारे काम किया कि आप ये बता दीजिए हमारा इंडिया इस टाइम पे कौन सी पोजीशन पे है, और आज से 10 साल पहले किस चीज में नहीं थे। हंगर इंडेक्स में इंडिया 139 रैंक पे है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। तो G20 ऑर्गेनाइज करने से अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है G20 इंडियन, लेकिन सिर्फ G20 ऑर्गेनाइज करने से इस देश के बाकी के मुद्दे खत्म नहीं हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका SCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। सेकेंड फेज का इलेक्शन 26 अप्रैल को होने वाला है, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी मुखर्जी नगर में है। आप देखिए यहाँ पर मुखर्जी नगर में है और यहाँ से UPSC की तैयारी देश के अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आते हैं, तैयारियाँ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ पर कोचिंगों का अंबार है, इंस्टीट्यूट का अंबार है और बहुत सारे छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं चाय के टपरी पर चाय का आनंद ले रहे हैं। उन छात्रों से जो देश के भविष्य हैं, उन छात्रों से जो आगे चलकर देश के अलग अलग जगहों पर कार्यरत होंगे, काम करेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और जानने की हम कोशिश करते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? यामिनी। यामिनी जी, कहाँ के रहने वाली हैं? मैं नोएडा से। नोएडा के रहने वाली हाँ हैं। जी। मुखर्जी नगर में आप क्या तैयारी कर रही हैं? हाँ जी, प्रिपरेशन कर रही हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? मैं जुडिशरी की। जुडिशरी की तैयारी हाँ कर रही जी। हैं। कब से तैयारी कर रही है मैम? सर मेरे को अभी 6 मंथ्स हुए हैं। 6 मंथ हुए हैं। हाँ जी। तैयारी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। मेरा सवाल है कि लोकसभा का इलेक्शन है इस बार 2024 का। फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन समाप्त हो गया, सेकंड फेज़ का इलेक्शन आने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 को आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या लग रहा है, माहौल क्या है देश का? देश का माहौल तो अभी मैं कुछ मतलब किसी के बारे में बोलना नहीं चाहती, और सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी से मतलब हमें डिस्क्रिमिनेशन देना भी नहीं चाहिए, है ना, कि हम इसको वोट देंगे या फिर ये करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे। तो उससे ज़्यादा बेस्ट है कि हम चीज़ें देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और बस अभी तो हम वोट भी नहीं डाल सकते, मैं तो अभी वोट डाल नहीं सकती हूँ, तो मैं तो कुछ चाहती ही नहीं। मैं इस चीज़ में बता ही नहीं सकती कि मैं किसको क्या दूँ क्या नहीं। बट मेरे लिए तो मोदी इज़ द बेस्ट। मोदी इज बेस्ट। बेस्ट मोदी बेस्ट 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 मेरे लिए तो वो सबसे बेस्ट है। कौन? मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी मेरे लिए सबसे बेस्ट है, और मैं चाहती हूँ कि वही रहे हमेशा हमेशा हमेशा। और मैं चाहती हूँ कि उनके अलावा हमारी इंडिया की जनता भी किसी को वोट ना दे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा 10 सालों में क्या काम किया मैम? क्या बोल रही हैं कि मोदी के अलावा दूसरा कोई नहीं? आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या नहीं किया? आप एक बार बता दीजिए। चलो मैं तो बता दूंगी, आप बताइए कि उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने क्या नहीं किया? हमारे देश, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, हमारे देश को आज से पहले G20 से लेके आप 10 चीज़ें देख सकते हो कि क्या 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 एक एक चीज़ों से लेके मतलब कुछ भी चीज़ गिनवा सकते हैं, जहाँ कि हमारा देश कहीं भी नहीं था, कहीं भी स्टैब्लिश नहीं होता था, कहीं पे भी रुक नहीं सकता था, कहीं पे बोल नहीं सकते थे। सबसे बड़ी बात है, आप उनको ले लीजिए, क्या नाम है, हमारे जो हमारे यहाँ पे इतने युद्ध हो रहे थे, फलाने हो रहे थे, ढिमकाने हो रहे थे, जो भी चीज़ें हो रही थी, कोई हमारे लिए नहीं बोलने के लिए तैयार था, कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। उनके साथ में आई डोंट थिंक कि कोई बोल सकता है। सबसे बड़ी बात है, मैं कम्युनिटी को वो नहीं करना चाहती हूँ, मतलब मैं सामने नहीं लाना चाहती। बट जो मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को, मतलब मेरे को जो लगता है कि सबसे बेस्ट है, अगर देखा जाए तो हमारा हिंदुत्व देश होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट मोदी जी और योगी जी सबसे बेस्ट। मोदी 2024 में क्यों जरूरी, क्या रीजन है? बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम लोगों को देखा जाए कि कल को अगर हम लोगों को सबसे बड़ी बात है, मैं माउंटेन्स की बात करूंगी, वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि हम अगर आएंगे तो हिंदू की लड़कियों को ये करेंगे। कौन बोलता है? कौन नहीं बोलता, ओबीसी तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं।
सबसे ज्यादा सब तो ओवैसी पॉलिटिकल लीडर हैं। वो कोई भी माउंटेन अभी आप किसी को भी ले लो, किसी को भी कुछ भी बोल लो, वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि हिंदू की लड़की हमारे सामने आए, हमारे से रिलेशन में आए, ये करे वो करे। बट अगर आज के टाइम में वो चुप बैठे, आप एक भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, वो कहाँ पे हमें पोक नहीं करते हैं। वो लोग शांत बैठते हैं, तो वो अगर सामने योगी जी का नाम आ जाए वो शांत बैठ जाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं बैठने को तैयार है, कोई बोलने को तैयार है। मोदी जी ये भी तो कहनी चाहिए ना कि अभी जो आपने कहा मोहम्मडन की जो बातें किया आपने, जो मुस्लिम मतलब की कम्युनिटी की जो एक जो आपने एक तरीके से जो उसके ऊपर एक्यूज़ लगा रहे हो कि मुस्लिम के जो मतलब संप्रदाय के लोग हैं उसको रिलेशंस में लाना चाहता है, वो आप कहना चाहते हो, को धर्मांतरण करना चाहते हैं। आप मोदी जी को ये क्यों नहीं कहते कि मोदी जी इतनी सांप्रदायिकताएं, दंगे होते हैं जो मतलब की चीज़ें मतलब बहुत सारे दंगाएं होते हैं, तो उस पर मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? वहाँ तो बोलनी चाहिए ना मोदी जी को। आपको क्या लगता है, आप बता दीजिए वो कहाँ नहीं बोले। ये बताइए अभी तक क्या मोदी जी रियल में आकर कोई कॉन्फ्रेंस किया? आप ये कहिए कि उस आप जो अभी कहा कि मोदी जी ने बहुत सारे काम किया, मैं मानता हूँ कि हो सकता है उसने बहुत अच्छे काम किया, लेकिन आप ही से पूछा गया कि आप ये बता दीजिए हमारा इंडिया इस टाइम पे कौन सी पोजीशन पे है, और आज से 10 साल पहले किस चीज में नहीं थे। कह रहे हो कि किस मामले में? हंगर इंडेक्स में इंडिया 139 रैंक पे है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। तो G20 ऑर्गेनाइज करने से अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है G20 इंडियन, लेकिन सिर्फ G20 ऑर्गेनाइज करने से इस देश के बाकी के मुद्दे खत्म नहीं हो जाते हैं। बहुत बेहतर बात, आर्टिकल 370 रिमूव की अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखो बेरोजगारी में इंडिया कहाँ है, GDP इंडिया का कहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या स्थिति है, बाकी के मुद्दों में क्या स्थिति है इस देश? कोई है? 10 साल हो गए इस देश को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री हुए, 10 साल मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। अब आप लगातार एक ही मुद्दे के ऊपर बार बार वोट नहीं ले सकते, हर बार आप हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं ले सकते। 19 तारीख से फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी के मुंह से कुछ भी सांप्रदायिक बातें नहीं निकल रही थी इस टाइम में, लेकिन जैसे ही फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ मोदी जी को लगा कि हवा टाइट है, कोई 400 पार नहीं हो रहा है, इसलिए मोदी जी ने आके हिंदू मुस्लिम करना। शुभ नाम क्या भाई साहब? मेरा शुभ नाम चंद्रशेखर है, मैं राजस्थान से आ रहा हूँ, और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, करते हैं मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, राजस्थान में कांग्रेस बहुत सॉलिड फाइट दे रही है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, 14 to 15 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। मैं सवाल थोड़ा कर लेता हूं आपसे। प्रधानमंत्री राजस्थान के रैली में बोल रहे थे कि कांग्रेस अगर राज में आएगी तो आपके संपत्ति को छीन लिया जाएगा, संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इस प्रकार के बातें प्रधानमंत्री मोदी सभा में बोल रहे थे, रैली में बोल रहे थे। कांग्रेस ने नकारा, बोला कि झूठ है। जनता कैसे देख रही है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है ना, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी जी को कहा है आपको समझ नहीं है कांग्रेस का मैनिफेस्टो, आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम हर साल जो यूथ जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जैसे ही वो पास आउट होगा उसके लिए 1 लाख अप्रेंटिसशिप वाला प्रोग्राम लेके आएगी, जो उसको जैसे स्टार्टअप शुरू करते हैं अपन, तो उसके लिए कांग्रेस पहले से ही प्रोग्राम बना रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस की बात कांग्रेस कर रही है। कास्ट सेंसस का ये है कि इस देश में 90 जो ऑफिसर्स हैं सेक्रेटरी लेवल पे, उसमें से SC ST एक नहीं, OBC का एक, आउट ऑफ 90 88 सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं। तो कांग्रेस ये कह रही है कि पूरे देश का एक बार डाटा आप इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद कहाँ पर प्रॉब्लम है उन चीज़ों को सॉल्व किया जाए, ये चीज़ कांग्रेस कह रही है। 10 साल मोदी जी को आपने देखा, क्या काम काज देखने को मिला? आप एक तैयारी करते हैं, UPSC का तैयारी करते हैं, आगे जाकर देश के अलग अलग कोनों में आप काम करेंगे, क्या लग रहा है 10 सालों का? सर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा नहीं है कि 10 साल में मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया या इससे पहले की सरकार, इस चीज को कोई डिनाई नहीं करता। क्या काम किया बताइए, क्या काम को बता रहा हूँ। अगर आप काम के दम पे देखोगे तो ठीक है, मोदी जी ने कुछ काम किया, जैसे आर्टिकल 370 रिमूव किया, ये एक अच्छा काम मान सकते हैं अपन, है ना। दूसरा, उसके अलावा जैसे राम मंदिर है, वो मोदी जी ने नहीं बनाया। राम मंदिर चलो अच्छी बात है, हिंदुओं की आस्था है, उसमें बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ राम मंदिर के नाम पे आपको वोट नहीं मिलेगा। इस देश के 45 साल में 45 ईयर की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस टाइम, लगभग 42 या 43% रेट है, इन्होंने डाटा जारी नहीं किया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। सारे जो इलेक्शन मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें आप देखो, आप किसी भी मुद्दे की फैक्ट क्या है सर आपके पास? आपने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर कब्जा कर रखा है, किस बेसिस पर आप मुझे एक चीज़ बताइए। कल परसों मोदी जी ने बोला कि जो है कांग्रेस अगर आएगी तो ये सारी संपत्ति आपकी मुस्लिमों को दे देगी, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं वो दे देगी। ये एक हेट स्पीच हुआ कि नहीं हुआ? आप मानते हो ना ये हेट स्पीच का दायरे में आता है? अगर
इस हेट स्पीच के दायरे में ये नहीं आ रहा। तो वहाँ शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे, उसने जय भवानी करके अपना सॉन्ग है, जो शिवसेना ने अपना थीम सॉन्ग दिया है इलेक्शन के लिए, उसमें जय भवानी एक टर्म यूज किया है। अगर शिवसेना का उद्धव ठाकरे जय भवानी यूज नहीं कर सकता तो मोदी जी यहाँ पर मुस्लिमों के बारे में उल्टा सिल्टा नहीं बोल सकते। पहली बात तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, विकल्प क्या है सर? विकल्प पर हम बात करें, मोदी के सामने विकल्प कौन है, किसको देखना चाह रहे हैं? सर विकल्प पहले भी इलेक्शन होते थे ना इस देश में। विकल्प ये नहीं होता कि आपके पास मोदी नहीं है तो अगर आपको अल्टरनेट नहीं दिख रहा इस देश में, कि ये जो हालत हो रही है ना, जो डिक्टेटरशिप चल रही है, क्यों चल रही है आपको पता है? डिक्टेटरशिप, जस्ट लाइक डिक्टेटरशिप। आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करके आपने अंदर पटका हुआ। क्यों पटका? कोई प्रूफ है आपके पास? पीएमएलए में जब इन्होंने अमेंडमेंट किया था, पीएमएलए को सर इन्होंने कैसे पास करवाया पता है? पीएमएलए में अमेंडमेंट करके इन्होंने मनी बिल के थ्रू पास करवाया था।